प्रेमी भक्तजनों, रामचरितमानस के छंद भाग 41 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हर गीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता जी का विवाह होने के पश्चात मुनि वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर राजा जनक ने मांडवी, श्रुतिकीर्ति और उर्मिला जी तीनों बहनों को विवाह मंडप में बुलाया। ब्याह का सब सामान वहां पर पहले से ही सजा कर रखा गया है। जिस प्रकार सीता जी के विवाह के लिए स्वर्ण थालों में विभिन्न प्रकार की पूजन एवं विवाह से संबंधित सामग्रियां रखी गई थी, ठीक उसी प्रकार यहां भी सभी सामग्रियां विधिवत सजा कर रखी गई हैं। जनक जी ने तीनों कन्याओं को विवाह मंडप पर बुला लिया है। कहने का भाव यह है कि जनक जी बड़े भाई हैं, अतः कन्याओं को बुलाने का अधिकार उनका ही है। यही हिंदू संस्कृति भी है। राजा कुशध्वज, जो जनक जी के छोटे भाई और संकास्य नगर के राजा हैं, उनकी ही पुत्रियां मांडवी तथा श्रुतिकीर्ति है, जो दोनों ही अनुपम सुंदरी हैं, जिन्हें विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की सम्मति से राजा जनक से श्री भरत और शत्रुघ्न जी के लिए इन दोनों कन्याओं को मांगा था, जिसे श्री कुशध्वज जी ने स्वीकार किया था। राजा कुशध्वज की दोनों कन्याएं बड़ी गुणशील, सुख और शोभा का अद्भुत रूप हैं। उनमें से बड़ी कन्या यानी कि श्री मांडवी जी को राजा जनक जी ने सब रीतियां संपन्न करके भरत जी को ब्याह दी हैं। तुलसीदास जी ने हरि गीतिका छंद में लिखा है कि बाकी दोनों कन्याओं उर्मिला जी और श्रुतिकीर्ति जी का विवाह दोनों राजकुमारों से होने जा रहा है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सूतनय दीन्ही ब्याही लखनई सकल विधि सन्मानिके, सूतनय दीन्ही ब्याही लखनई सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूद नहीं भूपति, रूपशील उजागरी, सोदई रिपुसूद नहीं भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। जानकी लघु भगिनी,
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी की सुंदरता के विषय में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अतः वही सुंदरता गुण उनकी छोटी बहन यानी उर्मिला जी में भी वर्णन करते हैं। राजा जनक जी की दो पुत्रियां हैं, सीता जी तथा उर्मिला जी। सीता जी जनक जी की औरस कन्या नहीं है। औरस का अर्थ है कि ऐसी कन्या जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुई हो। तो सीता जी क्या हैं? सीता जी अयोनिजा हैं। वे भूमि शोधन में अनायास ही राजा रानी को आदि शक्ति के रूप में प्राप्त हुई थी, जबकि उर्मिला जी राजा जनक जी की औरस पुत्री हैं, यानी उनकी विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुई पुत्री हैं उर्मिला जी। अतः उर्मिला जी को सकल सुंदरी शिरोमणि जान के, सब सुंदरी स्त्रियों की शिरोमणि जानकर उस पुत्री की यानी उर्मिला जी को श्री जनक जी ने सो तनय दीन ही ब्याही लसनई, तनय कहते हैं तनया को, पुत्री को। श्री जनक जी ने अपनी पुत्री उर्मिला को श्री लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। कैसे ब्याह दिया? सकल विधि सम्मानिके, अर्थात सब प्रकार के रीति रिवाजों वेद रीतियों का प्रतिपादन करके, सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का विवाह कर दिया। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से बड़े हैं और उर्मिला जी श्रुति कीर्ति जी से बड़ी हैं। इसी से उर्मिला जी लक्ष्मण जी को ब्याही गई। जेहि नाम श्रुति की रति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को कहते हैं। सुमुखी ऐसी स्त्री जिसका सुंदर मुख हो। आगरी, आगरी का अर्थ है खान। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिसका नाम श्रुति कीर्ति है। श्रुति कीर्ति श्री मांडवी जी की छोटी बहन है। इसी से जो गुण मांडवी जी में है वही गुण श्रुति कीर्ति जी में भी कहते हैं। कौन से गुण? जो सुलोचना अर्थात सुंदर नेत्रों वाली, सुमुखी अर्थात सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान, सो दई रिपु सुद नहीं भूपति। और राजा ने उसको किसको दे दिया? रिपुसूदन को। रिपुसूदन कहते हैं शत्रुघ्न जी को। तो उसे राजा ने श्री शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। सुमुखी सब गुण आगरी, जो सब गुणों की खान रूप तथा शील में विख्यात हैं, उन्हें यानी श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। चारों भाइयों में शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं
उसी प्रकार चारों बहनों में श्रुति कीर्ति जी भी सबसे छोटी है, अतः इन दोनों का ब्याह हुआ। यहां पर तुलसीदास जी ने मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी के एक से गुणों का वर्णन किया। मांडवी जी के लिए क्या गुण कहे हैं? शोभामयी है, गुणमयी है, शीलमयी है, सुखमयी है। तो श्रुति कीर्ति जी के लिए क्या कहा है? गुण आगरी, शील उजागरी, रूप उजागरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि दोनों बहनें सगी हैं, एक जैसी हैं, एक मां से उत्पन्न हुई हैं, एक पिता की संतान है। चारों भाइयों की शक्तियां विधाता ने भी बड़ी अद्भुत बनाई है। श्री रामचंद्र जी की शक्ति श्री सीता जी अर्थात चंद्र की चंद्रिका की तरह है। चंद्र कैसा होता है? शीतल होता है, और सीता जी भी शीतल हैं। श्री भरत जी की शक्ति श्री मांडवी जी हैं। भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, और विश्व भरण पोषण से शोभा होती है। इसी से शोभा रूप मांडवी उनकी शक्ति है। मांडवी का अर्थ ही होता है भूषण रूप। श्री लक्ष्मण जी शेष या शेष के अधिपति हैं, और इससे उनकी शक्ति उर्मिला जी है। अब उर्मी किसे कहते हैं? लहर को कहते हैं, यानी लहरों को उर्मी कहते हैं। तो उर्मिला क्या हो गया? जो लहरों को ग्रहण करे वह उर्मिला कहलाती है। और चौथे भाई रिपुसूदन। रिपुसूदन का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, अर्थात शत्रुघ्न जी। और शत्रु को जो मारता है उससे उसकी क्या होती है? कीर्ति। और कीर्ति का पता कैसे चलता है? श्रवण करने से, श्रुति करने से, यानी कानों में आती है, अर्थात कीर्ति सुनाई पड़ती है। अतः श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी की शक्ति है, इनको ये ब्याही गई। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।